अपने विवेक से ही सोचना और उनको ही तुम वोट करना, उनको ही तुम वोट करना, उनको ही तुम वोट करना। दोस्तों, हम यहाँ कोई नाच या तमाशा दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं एक नाटक दिखाने के लिए, क्योंकि नाटक समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। उस दर्पण में एक सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं। और हम सब कलाकार के कलाकार हैं। इस नाटक के लेखक और निर्देशक शैली शर्मा जी हैं। हम यहाँ बताने आए हैं कि हम में से किसी भी व्यक्ति का कोई भी संबंध किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी से नहीं है। और हम में से कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी के पक्ष या किसी में बोलने नहीं आया। हम यहाँ बताने आए हैं कि चुनाव तोरे अंगना अपने विवेक से ही सोचना और उनको ही तुम वोट करना, उनको ही तुम वोट करना, उनको ही तुम वोट करना। हाँ, जो बड़ी जनता की सेवा, उनको ही आपको वोट करना, क्योंकि चुनाव आया है उत्तर प्रदेश में और इस चुनाव में लग रही है तरह तरह की गोलियां, आरोप प्रत्यारोप की चल रही है दनादन गोलियां, और चारों तरफ कर्मचारियों की और छत पे चल रही तरह तरह की गोलियां, सारी गाड़ी तरह तरह की किए जाने पड़े निकल आए सभी नेतागण अपने अपने घरों से। नेताजी, अरे ओ नेताजी, अरे नेताजी, ये तो थोड़े चुनाव आ गया। अरे सब उठाने पर उठी नहीं रही, क्या करूं मैं? अरे नेताजी उठिए, चुनाव आ गया। अरे नेताजी, अरे बाल्टी ला। अब उठिए। अरे नेताजी चुनाव आ गया। अरे चुनाव आ गया तो क्या करें? अरे नेताजी चुनाव आ गया। चुनाव आ गया? हाँ। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? चुनाव आ गया। हाँ, अब बकरी कीजिए नेताजी। जनता के बीच चल रहा है, सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। आपको भी चलना है, आइए जनता के बीच। आइए नेताजी, आइए। ये देखिए सारी जनता। अरे आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे राजा। मैं आपका सेवक, मुझे ही इस चुनाव में विजय बनाना। मैं आप सबके बीच आया हूँ वोट मांगने के लिए। आप सभी मुझे विजय बनाना, क्योंकि आपसे ही चलता है ये देश और आप सबसे ही चलता है ये प्रदेश। और इस इलेक्शन में मुझे विजय बना के जिताइए। मैं आपका एहसानमंद रहना चाहता हूँ। झूठ बोलता है भाइयों, बकवास करता है। मैं हूँ आप लोगों का अभिनेता, मैं हूँ आप लोगों का वकील, मैं हूँ आप लोगों का भाग्य विधाता दबंग सिंह। आप लोग मुझे ही वोट देना, क्योंकि मेरे करीब उनका है जो आप लोगों के सभी कार्य को पूरा कर सकता है। क्योंकि जानती है ये दुनिया सारी मेरे नाम से चलती है अब, और मेरे इशारे से चलता है बच्चा। इसलिए भाइयों, आप लोग वोट करें और जरूर वोट करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दबंग सिंह को ही वोट करें। हमारे नेताजी आपके बीच में पधार चुके हैं और वो आपको अपने भाषणों के द्वारा कुछ संबोधित करना चाहते हैं, तो प्लीज इनके भाषणों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेताजी प्लीज। प्रिय दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बीच आकर मुझे कोई परिचय देने की आवश्यकता है, क्योंकि परिचय तो वहाँ दिया जाता है जहाँ अजनबी होते हैं। मैं तो हमेशा से आप लोगों के बीच आता रहा हूँ और आज भी आया हूँ, क्योंकि चुनाव आया है उत्तर प्रदेश में। और इस चुनाव में तरह तरह के लोग आते होंगे आपके बीच और तरह तरह के वादे किए होंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आपको मुझे ही वोट करना है, क्योंकि मैं ही तो हूँ आपका सच्चा सेवक। मैंने ही तो किया आपकी सेवा, इसलिए आप सब मिलकर मुझे ही वोट करें और भारी से भारी संख्या में वोट देकर विजय बनाएं। झूठ बोल रहा है, मैं ही हूँ आपका सच्चा सेवक, मैं ही हूँ आपका असली नेता, मुझे वोट करें। अरे झूठ बोले दोनों आपका सच्चा नेता। दोस्तों देखा आपने, खड़ी हुई है जंग चारों ओर। ये कैसे सत्ता का संग्राम है? कुर्सी है एक, हजारों से मेहमान है, तू में उलझ गया। चुनाव का ही निशान है, जनता हुई भ्रमित, किसको करें वो मतदान है। इसीलिए सत्ता का संग्राम है ये, सत्ता का संग्राम है, लोकतंत्र की शान है ये, सत्ता का सम्मान है, नेताओं का इम्तिहान है, सत्ता का संग्राम है, जनता का सम्मान है ये, सत्ता का संग्राम है, वोट की पहचान है ये, सत्ता का संग्राम है, सत्ता का संग्राम है ये, सत्ता का संग्राम है। सत्ता चचा, अरे ओ चचा
बेटा वोट देने जाओगे ना? नहीं जाएंगे वोट देने। क्या हुआ वोट देते? अरे जिंदगी भाई तो वोट देते आए हैं, कुछ नहीं होता वोट देने से। अरे जैसे थे वैसे के वैसे ही तो है आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हो। वोट देने से होता क्या है? जैसे पहले थे वैसे आज भी है। सच नहीं, ये बात सही कही चाचा आपने। क्या बोल रहे हो? लेकिन जरा आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों ने आज तक एक भी वोट ईमानदारी से किया है? क्या बोल रहा है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप लोगों ने आज तक सोच समझकर वोट किया है? अरे मेरा कहने का मतलब तो ये था कि आज तक आप लोगों ने जो वोट किया है या तो जाति, धर्म, भाषा या किसी न किसी लालच में आकर वोट किया है। आज तक आप लोगों ने अपना विवेक का इस्तेमाल किए बिना ही वोट किया है ना? तो बताइए आखिरकार इस बर्बादी का जिम्मेदार है कौन? आप लोग या कोई और? तो बताइए चाचा कि अगर आप लोग वोट नहीं करेंगे तो आपका ईमानदार प्रत्याशी जीतेगा कैसे? और अगर वो जीतेगा नहीं तो आपका काम कौन करेगा? तो बताइए आप लोग जाकर वोट करेंगे ना? बिल्कुल जाइए, आप भी जाइए और वोट कीजिए और दूसरों को भी समझाइए कि वो जाकर वोट करे ताकि आपका ईमानदार प्रत्याशी जीते और आपके लिए काम करे। सब वोट देने ना चाहिए तुम्हारा लहू, ना चाहिए तुम्हारा बलिदान, ना किसी से क्रांति, ना किसी से डरना, ना किसी से उलझना, ना किसी से डरना। दोस्तों, न धरना करना है न क्रांति करना है, न किसी से उलझना है न किसी से डरना है और न किसी से लड़ना है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो और इस राज्य का कल्याण चाहते हो तो अपनी इस उंगली की ताकत को पहचानो। ये उंगली में बहुत ताकत है भैया, इस उंगली की ताकत को पहचानो। वोट आप जरूर करना और बिना किसी के बहकावे में आके करना। अपने दिमाग से सोचो जो आपको अच्छा लगे आप उनको ही वोट करना और अपना कीमती देना कम मतदान। संदेश के साथ हमारे से की अरे आए चुनाव तोरे अंगना के करो बहकावे में तू ना बहकना, जाति धर्म भाषा के नाम पे ना भटकना, अपने विवेक से ही सोचना। उनका ही तुम वोट करना, उनका ही तुम वोट करना, उनको ही तुम वोट करना। ताले ताले समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।